यस सर। चलिए यस सर। यस सर। देखो, आप सभी बच्चे लोग को एक रिकॉर्डिंग का मैसेज आया होगा, दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड। आया किसी को? अगर नहीं आया Yes, तो sir. यस आ गया। Yes, sir. ओके। आ गया सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा रिकॉर्डिंग क्लास हो चुका है। अब रिकॉर्डिंग में देख पा रहा हूँ कि शौर्य मुझे देख पा रहे हैं, बिकॉज वो अपना कैमरा रखे हैं, तो वो उनका इंटरफेस आएगा। तो कल जब यूट्यूब में क्लास लिंक होगा ना, तो शौर्य का सबसे पहले अपना वीडियो देख पाएंगे, ठीक है ना। तो अपने फ्रेंड को बोलना कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। दिव्यांश को भी देख पा रहा हूं मैं। चलिए फाइन। अब बच्चों, सबसे पहले बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नाम है बच्चों पीयूष सर, ठीक है ना। बच्चों मेरा नाम है पीयूष सेठी, ठीक है ना। वो सेठी नहीं, अलग सेठी है, ठीक है ना बच्चों। मैंने अपना अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो यहाँ मैंने अपना फैकल्टी इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले वापस बता रहा हूं बच्चों कि मेरा नाम पीयूष है, ठीक है बच्चों। मैं आप सबका जेई फैकल्टी हूँ केमिस्ट्री का। और बच्चों, अगर मैं अपना बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मैंने अपना 10th 12th ये सब मैंने सूरत गुजरात, सुना है कभी इसके बारे में? गुजरात यस के बारे में? सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। जी, तो मैंने सूरत गुजरात से मैंने अपना 10th 12th पास किया है, ठीक है ना। एंड देन फिर मैंने जेई मेंस एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, जे मेंस क्वालिफाई किया था मैंने। और जैसे मैंने जे मेंस क्वालिफाई किया था बच्चों, मेरा सिलेक्शन हो गया था SVNIT, दैट इज NIT सूरत। तो बच्चों मैंने NIT सूरत से अपना स्टडी किया है, ओके दैट इज SVNIT सूरत से पढ़ाई किया है। बहुत अच्छा कॉलेज है, अगर आपको ये मौका मिलता है वहां से पढ़ाई कर सकते हो अपना, बहुत अच्छा कॉलेज है NIT सूरत, ओके। फिर बच्चों, जैसे आपका NIT सूरत खत्म होता है तो फिर मैंने टीचिंग में एनरोल हुआ। मैंने बहुत सारे बच्चे लोग को पढ़ाया, ठीक है ना। एंड पिछले 3 साल से, है ना, पिछले 3 साल से बच्चों में आपका अवंती फेलोज में हूँ। मैं हिमाचल गवर्नमेंट, ओके, दिल्ली गवर्नमेंट, पंजाब में और उत्तराखंड में मैं इन सारे बच्चे लोग को 11th एंड 12th का जेई केमिस्ट्री आपको पढ़ाता हूँ, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, कुछ हमारे नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं, वो भी मैंने क्वालिफाई किए हैं। जैसे आपको पता हो, किसी बच्चे सुना होगा, एक होता है गेट एग्जामिनेशन, क्या सुना है आप सारे? Yes, sir. यस सर। यस सर। है ना। तो आप सारे बच्चे लोग ने भी अपना क्या बोलते हैं, आप सब इंजीनियर बनोगे फ्यूचर में, तो आपको डेफिनेटली एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज गेट एग्जाम से देना पड़ेगा बच्चों। ये एग्जाम बच्चों मैंने क्वालिफाई और मेरा बहुत अच्छा रैंक भी था। एंड बच्चों, तो एक दूसरा भी एग्जाम होता है, दैट इज नेट एग्जामिनेशन ना, इसे बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बच्चों ये एग्जाम मैंने क्वालिफाई और मैं बच्चों में यहाँ पे टॉप 200 मेरा रैंक है, ऑल इंडिया रैंक 200 मेरा रैंक है इसमें, ठीक है। तो बच्चों, सिंपल सी बात है, मैं आप सही बच्चों लोग का जेई केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ, ओके। मैं आप सब बच्चों लोग का जेई केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। अब दूसरा बात के बच्चों, जैसे पता हो कि ये हमारा आज का पहला क्लास है, ठीक है ना, ये हमारा पहला क्लास है। तो जैसे आपको पता हो कि आपको पहले ही आपको वहाँ पे कोर्स प्लानर मिल गया होगा, ठीक है ना। आपको वहाँ पे कोर्स प्लानर मिल गया होगा, जहाँ पे आपको टाइम टेबल दिया हो गया होगा कि हम किस टाइम पे हम कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपका पहला लेक्चर होगा। और बच्चों, ये रहा इसका जेई का सिलेबस, ठीक है ना, ये आपका सिलेबस है। तो जब भी आपको कोई भी चीज पढ़ना होगा ना, तो सबसे पहले आपको काम करना है क्या बच्चों, सबसे पहले उसका सिलेबस मांगो। सिलेबस मांगने में बच्चों के आपके पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए उस टॉपिक का जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वापस बता बच्चों, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, खासकर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना, तो जैसे आज आपने कोई भी टॉपिक खत्म किया, उस टॉपिक को खत्म होने के बाद आपको जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अगर नहीं मिलता तो कहां पे जाओगे, तब आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी के एग्जाम प्लान। तब आप वहां पे आपको एनसीईआरटी का एग्जाम प्लान को सॉल्व करना है। वहां पे आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपको
ओके, आई गेस कुछ इशू आ रहा है। दो सेकंड को। लोकेश सर क्लास में आप हो क्या? लोकेश सर, हेलो लोकेश सर, हैं? हेलो लोकेश सर, हेलो लोकेश सर। 2 सेकंड रुके। हम्म, 2 सेकंड रुके। अगर कुछ टेक्निकल एरर हो रहा होगा। क्या हो रहा है? इट्स फाइन, चलो ठीक है, इट्स फाइन। अच्छा बच्चों, आप सबका टाइम टेबल, आज कौन सा क्लास था? केमिस्ट्री क्लास था ना 2004 में, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, दो sir. सेकंड रुको बच्चों, मुझे ना आप सबका ना फोटो लेना पड़ेगा। ओके, 2 सेकंड, मुझे आप सबका फोटो लेना है। तो मैं आपको एक बार ले लेता हूँ, ठीक है? 2 सेकंड की। कुछ आज बिकॉज आज नया लाइक क्लास है, तो बहुत सारे बच्चे लोग को इशू आ रही है क्लास को ज्वाइन करने में। ओके, इट्स फाइन, ठीक है, हो गया। चलिए, फाइन। तो हाँ बच्चों, मैं क्या बोलता, आपको अगर जेई पीवीक्यूएस करना है, फिर आपको एनसीईआरटी एग्जाम पे करना है, ठीक है ना? ये आपका मेन पार्ट होगा। दूसरा बात है बच्चों, जब भी आपका कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा, सबसे पहला फैकल्टी पूछ लो कि उस चैप्टर में सबसे ज्यादा आईएमपी टॉपिक कौन सा है। क्या बच्चों, उन सब का आईएमपी टॉपिक कौन सा है? समझ में आ रहा है बच्चों मेरी ये बात? हाँ या ना? ओके। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जब भी आपका, जैसे मान लो Yes, चलो sir. आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ना, तो मुझे बताओ कि आपने टॉपिक स्कूल में पढ़ा होगा, तो ये मुझे बताओ कि आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? कौन बता सकता है? मोल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है ना? मोल कॉन्सेप्ट Sir, more concept. ये देखो, जो आपका बोल कॉन्सेप्ट पार्ट है, ये तो आपको पढ़ना है प्रॉपर्ली, ठीक है ना? और यहाँ से आपका मेन पार्ट होगा। अभी आप बोलो सर, क्या प्रीवियस टॉपिक से क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं? हाँ, एग्जाम बच्चों प्रीवियस और टॉपिक से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो आपको बेसिक बेसिक पार्ट, ठीक है ना, जैसे आपको दिख रहा हो, ये पूरा पार्ट को फोकस करना है। अगर मैं आपको बताऊं इसका वेटेज के बारे में, ये आपको दिख रहा है? सारे बच्चों को दो जरा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ Yes, तो यहाँ sir. पर तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? देखो, आप देखो, ये आपका 2019 से लेकर 2023 तक का ये मैं आपको फ्लो चार्ट है। तो आपको क्या दिख रहा है? आपको कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिख रहा है? तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कंसंट्रेशन टर्म वाला पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना? फिर आपका क्वालिटी मेजरमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आपको केमिकल इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो, लॉ ऑफ केमिकल में आपका यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा पार्ट करना है, कौन सा पार्ट नहीं करना है। समझिए सारे बच्चे लोग, इतना पार्ट Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, हो sir. सर अब देखो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। Yeah. तो अभी बच्चों क्या करेंगे, जो भी आप, ये तो आपका पहला क्लास है, अब से जब आपका जो भी क्लास होगा, ठीक है ना, जो भी आपका क्लास होगा, हम खाली आपका मेन टॉपिक हम कवर करेंगे, जो आपका सबसे ज्यादा हाई वेटेज रखना है। जैसे आपको कल सर ने बताया था, ये जो पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट है, हम भी यार बच्चों देखो, आपके पास हम फरवरी 22 तक का टाइम है। तो अगर आप आज की डेट से काउंट करो फरवरी 22, तो आपके पास कितना दिन बचेगा? काउंट करो। आपके पास ऑलमोस्ट रहता है कुछ अराउंड, मान के चलो 22 20, तो अराउंड मान के चलो कि आपके पास 60 डेज होता है ना? अज्यूम करते हैं कि आपके पास 60 डेज है, तो 60 डेज के अंदर आपको पूरा सिलेबस को कवर करना है। ओके, तो आपको जो मेन पार्ट है उसी पार्ट पर फोकस करना है, और जो आपका बेसिक पार्ट है वो आपको क्लास में रिवीजन करते जाना है। अगर आपको बेसिक में कुछ डाउट है तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा। इतना पार्ट सारे बच्चों लोग को आया? इतना परसेंट में सारे बच्चों लोग को Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यस सर Yes. इसके अलावा किसी बच्चे को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। अभी No, sir. कुछ पूछना पूछ सकते हैं। No, sir. नो सर ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, इतना पार्ट, ठीक है ना? तो आज का बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए जरा।
आज का हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। तो आज बच्चों हम यहाँ पे बेसिक वाला पार्ट करेंगे, बिकॉज ये आपका पहला क्लास है। तो मैं आपको रूल्स बताऊं कैसे आपको आंसर देना। जब भी आपको आंसर देना होगा तो आप अपना हैंड रेज करना, ठीक है ना। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछ जिसमें आपको कोई ऑप्शन होंगे, ठीक है ना, तो बच्चों एक आता है पोल। आपको बच्चों पोल लॉन्च करूंगा मैं, आपको पोल में उसका आंसर देना है। तो वहां पे आपने देखा होगा ABCD, ठीक है ना। तो पोल लॉन्च होगा, पोल में अगर आपको वहां पे क्वेश्चन होगा और वहां पे आपको ABCD का आंसर, तो आप ऐसा आप आंसर कर, तो आप मुझे पता चलेगा कितने बच्चों को सही हुआ, कितने बच्चों को गलत हुआ है, ठीक है। तो बेसिक करेंगे। हाँ अंशुल बोलो बेटा। Are you showing anything on the screen? Because it is not showing on the screen towards me. अंशुल आपको स्क्रीन विजिबल नहीं दिख रहा है, ये बोल रहे हो आप? Sir. ओके, तो अंशुल डोंट वरी, ठीक है ना। आप अभी क्लास को लेफ्ट करके वापस ज्वाइन करो तो आपको क्लास दिखेगा, ठीक है। So Don't screen पे basic concept of chemistry. यहाँ स्क्रीन पे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, आई गेस उनका वॉइस नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। तो ये पढ़ करेंगे, फिर बच्चों क्या करेंगे, बेसिक में ऑप्शन पोल होगा, पोल में आपको आंसर देना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक्स, जो भी आज हम टॉपिक कवर करेंगे, जो भी हमारा बेसिक टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हम प्रॉपर्ली कवर करते जाएंगे और आपको वहां पे प्रॉपर्ली आंसर देते जाना है, ठीक है ना। तो आज हम बेसिक्स एंड प्लस बच्चों टॉपिक में आपका जो मोर कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है ना, मोर कॉन्सेप्ट को जो बेसिक पार्ट है हम उसको आज टच करेंगे। इसका खाली बेसिक पार्ट हम टच करेंगे, ठीक है ना, कि एवोगैड्रो नंबर कैसा आया, ठीक है ना, कार्बन 12 का मास कितना होता है, ये सब हम आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके सारे बच्चे लोग, Yes, sir. श्वेता, दक्ष, वंश, Yes, हेमंत, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो बच्चों अगर मैं आपको बताता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मुझे आप ये बताइए व्हाट इज केमिस्ट्री। आपके हिसाब से केमिस्ट्री क्या होता है, ये मुझे बताइए। कौन बताएगा, अपना हैंड रेज करो, कम ऑन। एकदम सिंपल वन लाइनर में। हाँ कन्वर्स, और ये बोलिए जरा केमिस्ट्री क्या होता है। Sir, study of different chemicals and their composition. बहुत बढ़िया। तो शौर्य ने बोला कि स्टडी ऑफ केमिकल, Different chemical and their compositions. ओके, डिफरेंट कॉम्पोजिशन उसके उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मोहित कुमार बोल सकते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू यू। Sir, chemistry is a branch of science which deals with the composition of the matter. ओके, तो आप सभी ने कहा आप कॉम्पोजिशन के बारे में बोल रहे थे, तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री क्या होता है, अगर मैं एकदम सिंपल वे में बताऊं क्या बोल सकता है। आप ही बोलोगे हमारे पास एटम्स है ना, हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, हम उसमें कर उसका ट्रांसफॉर्मेशन, हम उसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जब कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स का स्टडी करते हो और उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, हम उससे बोलते हैं केमिस्ट्री, राइट। ये बेसिकल पार्ट होगा, है कि नहीं। तो जब ये पार्ट हो गया तो अब मुझे बताइए इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, टॉपिक स्कूल में क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो बच्चों मुझे बताओ कितने स्टेट ऑफ मैटर, हैंड रेज करो, कम ऑन फटाफट। स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं, स्नेहा बताइए। Sir, 3. स्नेहा Sir, 3. पक्का 3 स्टेट ऑफ मैटर। सर 5 होते हैं ऐसे सर। सर 3 मेनली और 2 और भी हैं। 3 होते हैं तो सर मेन 3 होते हैं, सर मेन। ठीक है, सर मेन 3 और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को अगर कंसीडर करें तो 5 हो जाएंगे। Solid liquid gas. आराम से बच्चों, आराम से, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो आराम से स्टेप बाय स्टेप बोलो, ठीक है। अगेन जब भी आप कुछ भी बोलो दो, ये आपका पहला क्लास है, ऐसा होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये पार्ट आता हो, इसलिए बच्चे बोल रहा हूँ आप सब स्टेप बाय स्टेप आंसर बोलेंगे। जिसको भी आंसर करना वो अपना हैंड रेज करना। तो यस, जब भी हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर, हम क्या देखते हैं, उसमें आपका आ गया सॉलिड, फिर आ गया लिक्विड एंड देन फिर आपका गैस आ गया। हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ पे नॉर्मली हम यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। फिर जो हमारा प्लाज्मा होता है एंड जो आपका बोस आइंस्टाइन कंडीशन होता है, वो आपका रिसर्च टॉपिक है। वो क्या है आपका, वो आपका रिसर्च टॉपिक है, तो वो आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बात क्या बच्चों, अगर मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना,
मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा कर्सिव ज्यादा है, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आपको समझ नहीं आए, तो मुझे बोलना सर आपने लिखा क्या, मुझे आपको प्रॉपर्ली बता देना, तो मैं आपको प्रॉपर्ली शो कर दूंगा पार्ट। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे लोग, बताओ जरा हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. Readable. Yes, sir. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हमने पढ़ लिया। अब दिव्यांश इतना मस्त अच्छे से बैठ के पढ़ रहे हैं, मुझे बताओ कि दिव्यांश अगर मैं सॉलिड से जाता हूं लिक्विड तो हम उससे क्या बोलेंगे? अगर मैं सॉलिड से चेंज किया तो लिक्विड में, तो आपका फेस मेल्टिंग यस मेल्टिंग हो गया, तो और आपका मेल्टिंग हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड से गैस तो क्या बनेगा? Sir, boiling. इवेपोरेशन Evaporation. Sir, boiling. Vaporization. हाँ बॉइलिंग बोलो, evaporation हुआ। हाँ तो आप वो आपका वेपराइज, वो आपका बोलोगे आपका वेपराइजेशन हो, ठीक है ना। अब मुझे बताओ अगर मैं सॉलिड से जा रहा हूँ डायरेक्ट गैस में, Sublimation. सब्लिमेशन Sublimation. यस, तो इसका मतलब क्या बच्चों, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना। मुझे बताओ गैस अगर मैं जा रहा हूँ सॉलिड में, उसे क्या बोलेंगे? Reverse. Deposition. सर क्या डिपोजिशन। बोलेंगे? Deposition. ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये होता है डिपोजिशन, ठीक है ना। तो जिनको पता नहीं था वो कर लो, नोट डाउन। अगर बेसिक से वाला पार्ट है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको ये पार्ट आ गया, बेसिक पता है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पता है, आपका फेस ट्रांसफॉर्मर है वो भी आपको प्रॉपर्ली पता चल रहा है, तो ये भी आपको हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा बात क्या बच्चों, जब भी हम क्लास करेंगे, अगर किसी बच्चे को इच्छा होगा जानने का तो कॉलेज के बारे में, जैसे मान के चलो एनआईटी के बारे में जानना की इच्छा होगा, या आईआईटी के बारे में जानने की इच्छा होगा, कौन सा आईआईटी बहुत अच्छा है, कौन सा कैसा है, तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हो, है ना। तो जब हम बहुत सारे पढ़ लेंगे ना, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, आप थोड़ा मुझे कॉलेज के बारे में, है ना, कौन से ब्रांच के बारे में, इस सब के बारे में मुझे पूछ सकते हो, वो भी मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड दूंगा, ठीक है। समझे सारे बच्चे? ओके डन। अब बच्चों मुझे बताओ कि आपका जो बच्चे हिमाचल से, मुझे बताओ कि हिमाचल में कौन सा आईआईटी है? सर मंडी हो गया सर हाँ, एनआईटी कौन सा? हमीरपुर, राइट? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अगेन मैं बताऊँ, ठीक ना, मैं आप सारे बच्चों बता रहा हूँ कि ये जो हमीरपुर है बच्चों, अभी इसका रैंकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर जो बच्चा हिमाचल वाले हैं वो ध्यान रखना, उनका जेईई स्कोर अच्छा ना चाहिए, बिकॉज एनआईटी हमीरपुर का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. और दिल्ली वाला अगेन बच्चों, जो आपका एनआईटी दिल्ली है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल एनआईटी कॉलेज है, ठीक है ना। मोस्टली बच्चे क्या प्रेफर करते हैं? मोस्टली बच्चे प्रेफर करते हैं आईआईटी दिल्ली को, बिकॉज और टॉप 3 में आता है। तो एनआईटी दिल्ली नॉर्मल है, एनआईटी दिल्ली का रैंकिंग हमीरपुर से कम है, तो इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन एनआईटी का स्वैग अलग होता है, आईआईटी का स्वैग होता है, वो आप अपना दे सकते हैं। तो ये पार्ट तो बच्चों हो गया। अब बच्चों मुझे बताओ, ये पार्ट हमने पढ़ लिया, ठीक ना। अब मुझे आप ये बताइए कि आपका प्योर सब्सटेंस क्या होता है? आपका प्योर सब्सटेंस कौन बताएगा? Which contains one type of molecules. अरे ऋतु आराम से, क्या करना है बच्चों? आपका हैंड रेस करना है, हैंड रेस करो और फिर पूछो, बताओ। It is formed of only one नहीं, type of नहीं, substance. अरे रे A बेटा, particle. अंशुल हैंड रेस करो, बोलूंगा आपको बोलने के, ठीक है ना, थोड़ा वेट करो आराम से, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में बताएंगे मुझे आरवी शर्मा बताएंगे। आरवी शर्मा बोलिए। Sir, a single substance which cannot be separated into other kinds of matter. तो ये तो डेफिनेशन हो गया। मुझे एग्जांपल दे, मुझे एग्जांपल दे देंगे ऋतु, तो एग्जांपल दो बच्चा। Silver. ओके सिल्वर। और कोई दूसरा बच्चों बताओ। सेम कंपोजिशन से बने होते हैं सर। पक्का? और कोई एग्जांपल नहीं हुए? Gold. Sir, water. वाटर प्योर है? No, sir. No, sir. No, sir. Water एक molecule Gold. नहीं, Sir, मैं copper. देखो है सर, प्योर है। बहुत सारे बच्चे हाँ भी बोलते, बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते थे ना। तो मुझे बताओ
अगेन जो बच्चे, मैं अभी आप पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी पोल लॉन्च कर, ठीक ना, पोल कर रहा हूँ। आपको आंसर देना पोल के अंदर। कैसे दोगे? मैं यहाँ पे आंसर टाइप कर रहा हूँ, आपको देना यस या नो। बच्चों मैं आपको पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आप है ना मुझे पोल को आप मुझे पोल मैसेज दीजिए, आंसर यस या नो। अब देखो आपके एक्टिविटी में एक पोल आया होगा, दिख रहा है सबको? बताइए। Yes, sir. तो आपको एक्टिविटी में आपको वोट डालना है यस या नो करके। सारे बच्चे शौर्य, आदित्य, अंशु, सारे बच्चे बताइए, वाटर प्योर सब्सटेंस है या नहीं है? नो सर। नहीं, आंसर बोलना नहीं है, ठीक है। फोर्टी फाइव बच्चों ने आंसर दिया अभी तक। बच्चों 1 मिनट में सर पोल किधर आएगा? एक्टिविटी आपको है ना 3 स्टार, आपको 3 स्टार दिखेगा, 3 स्टार आपको दिखेगा, पोल दिखेगा। तो पोल में आकर आपको आंसर दे सकते। अगर आपको पोल नहीं दिख रहा है तो आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। चैट बॉक्स में, जैसे यहाँ पे मैं हाई लिख रहा हूँ, देखो चैट बॉक्स में हाई लिख रहा हूँ, यहाँ पे दिख सकते हो। अभी तक 60 बच्चों ने वोट डाला है। तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि 60 बच्चों ने वोट डाला है, उसमें से 48 बच्चे बोल रहे कि वाटर प्योर सब्सटेंस नहीं है, और 12 बच्चों ने बोला यस, और अभी चैट बॉक्स में बहुत सारे बोल रहे यस, ठीक है ना। तो बच्चों मेरे हिसाब से वाटर आपका प्योर सब्सटेंस है ना? यस सर। वाटर आपका वाटर आपका प्योर सब्सटेंस। अब देखो जब हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं उसमें 2 पार्ट आता है। क्या बच्चों? एक आता है एलिमेंट, राइट, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कंपाउंड। तो अब क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे जो आपका सिल्वर है, जहां पे खाली आपका एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स है, वो आपका एलिमेंट में जाएगा, ठीक है ना। वाटर क्या बच्चों? वाटर प्योर है, लेकिन उसमें आपका 2 एटम्स जुड़े हुए हैं। कौन से एटम्स है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो आपको लो ये आपका भी कंपाउंड में जाएगा। आई होप इतना पार्ट सारे बच्चों समझ में आया। बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना? यस सर। तो जिन बच्चों को ये पार्ट गलत हुआ था, हाँ, तो जिन बच्चों को ये पार्ट गलत हुआ था वो अभी प्रॉपर्ली दिखना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इतना पार्ट समझे सारे बच्चे? बताओ जरा। डन? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, अब आपको एग्जाम में ना बच्चों कभी क्या होता है ना, ये आपका फिजिक्स में भी काम आता है। ये सारा आपके यूनिट्स है बच्चों, जो कि आपको ध्यान रखना है। अगेन पहले के 3-4 तो बहुत सिंपल होगा। मैं आपको बच्चों क्या बोल, देखो जो आपका टेम्परेचर है उसका स्टैंडर्ड के बच्चों क्या होता है? वो होता है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, और इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला, डेंसिटी। तो बच्चों ये तीनों आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करने हैं, ये आपको नोट करना है, बिकॉज यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर होता क्या ना, कभी कभी टेम्परेचर बोल देंगे कि सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन कौन सा होता है? तो आप बोलो केल्विन बोलो। तो ये आपका बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। ओके। मीना शर्मा, ऋतु, नीतू, दक्ष एंड बाकी सारे बच्चे, 85 बच्चे क्लास में है बच्चों। तो अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो करना क्या आपको यहाँ पे ऐसा आपको यहाँ पे रिएक्शन देना। कैसे बच्चों? देखो ऐसा, दैट इज थम्स अप डाल दो, पार्टी वाला डाल दो, है ना, हंसने वाला इमोजी डाल दो, कोई भी इमोजी डाल सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थम्स डाउन करना, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थम्स डाउन करना। ओके ओके सर। ओके सर। बढ़िया। ओके सर। तो ये आपका बेसिक पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके डन है। अब बच्चों क्या देखो जरा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों प्रीफिक्स से जे में इस बार क्वेश्चन आए हैं, है ना। ये जो प्रीफिक्स वाला पार्ट है बच्चों, लास्ट 2023 या 2024 बच्चों जे में से क्वेश्चन आया है। बच्चों क्वेश्चन कहां पे आता है? ये क्वेश्चन आएगा आपका मैच द फॉलोइंग। अगेन बच्चों बोलो, ये आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? क्या आपको बोलेंगे जो आपका सेंटी है, जो आपका सेंटी वाला पार्ट है, सेंटी आपका किस में जाएगा? या आपका 10 के पावर -2 में जाएगा, या आपका 10 के पावर 2 में जाएगा।
तो ऐसे आपको पार्ट आपको एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, तो कहाँ करना है, पूरा करने की जरूरत नहीं बच्चों, अगेन बच्चों पूरा करने की जरूरत नहीं है। कहां से करो, आपको यहां से करना है। तो देखो मैं स्क्रीन को जूम आउट कर रहा हूं, आपको फेम्टो से आपको पता होना चाहिए, फेम्टो वाला पार्ट पता होना चाहिए। फेम्टो से लेकर आप चले जाओ गीगा, इतना चले जाओ। अगर आपने इतना कर लिया तो आप काफी बेटर पोजीशन में हो। एग्जाम बच्चों कहाँ पे मिस होने चांस ज्यादा होगा, आपको पूछेंगे इसका सिंबल। जैसे आप देखो, जैसे आपका डेसी है, ठीक है, देखो सिंबल आपका डी है और आपका डेका है, सिंबल आपका डी है। तो क्या आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, आपको एग्जाम पूछेगा जो आपका सिंबल डी है उसका क्या बच्चों पूछेगा, उसका मल्टीपल क्या होगा, क्या मल्टीपल होगा, 10 के पावर -1 होगा या आपका 10 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हो। तो क्या हुआ, इसका आपका 10 आ गया इसका। तो ये आपका बेसिक पार्ट जो आपको पता होना चाहिए। आई होप इतना पार्ट सबको समझ में आ गया होगा, बेसिक पार्ट है। Yes, sir. बेसिक है, बहुत ही बेसिक, ओके, बहुत ही बेसिक पार्ट। अब बच्चों अगेन सारे बच्चों लोग को मैं जानता हूं कि ये आपको पता हो, ठीक ना, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस बच्चों। बाय द एंड ऑफ द क्लास है ना, जब आप जैसे आपका एंड ऑफ द क्लास होगा, आपको बहुत सारे, मैं आपको दिखा रहा बच्चों, आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको JEE के इस साल के प्रीवियस क्वेश्चन देखने मिले। देखो ये सारे JEE क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस को, आपको सारा आपको आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो बेसिक वाली पार्ट से हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये पार्ट बच्चा हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब आपका यहाँ से एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है, अगेन बच्चों बहुत सिंपल है, ये भी आपने क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है ना। देखो तो जब हम टेम्परेचर स्केल में केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, तो ये 3 पार्ट आता है। फॉर्म बच्चों क्या होता है बताओ जरा, आपको पता होगा। एफ क्या होता है, एफ इज क्या होता है, आप बोलोगे 9/5C प्लस 32 है ना। तो ये आपका फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस चेंज करने का यूनिट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना। दूसरा पार्ट बच्चों क्या होता है, हम जानते हैं जो आपका केल्विन स्केल है, दैट इज के, वो बच्चे क्या होता है, वो होता है 273.15 प्लस 415 ये पता होना चाहिए। अगर आपको इसका यूनिट पता है तो मैं समझता हूं आपका काम बन जाएगा, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, एंजल, मोहित, मोहन, नीतू आ रहा है पार्ट, अगर आ रहा है तो थम्स अप डाल दिया करो बीच बीच में, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आप मुझे आंसर चैट बॉक्स में दोगे, सॉल्व करो और आप मुझे इसका चैट बॉक्स में दो। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को अगेन जेई में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा, तो अभी से आदत डालो कि विदाउट कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सेल्सियस स्केल का वैल्यू पता होना चाहिए। आपका आंसर नहीं बता, मुझे चैट बॉक्स में देंगे, कोई भी माइक ओपन करके आंसर नहीं देगा, ठीक है। चलो श्योर, ये हो गया क्या आंसर? मोहित, मोहन, नीतू, यस सर। आर्यन का आ गया आंसर? ओके, हाँ आराम से करो, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। आप देखो अभी आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट में आ रहा है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन करने में आपको एग्जाम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो बच्चों, देखो ये रीजन काफी पास में है, तो थोड़ा आपको बच्चों कैलकुलेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आपने क्या देखा था, f = 9/5C + 2, तो आप इससे प्रॉपर लिखो तो आपका आंसर है। क्या आंसर आ रहा है सारे बच्चों लोग का? 93.5 राइट, ये आ रहा है, तो बोलोगे ये होगा आपका राइट आंसर। समझ गए सारे बच्चे लोग? कोई दिक्कत? सर एक बार बता दो कैसे किया है। बहुत सिंपल है बेटा, देखो क्या करो, बहुत सिंपल, देखो जरा 200 को यहाँ पे डालो = 9/5C + 2। आप क्या करना बच्चों, इस प्लस को इससे लेके जाओ, तो क्या आएगा, माइनस में हो जाएगा। 200 - 32 = 9/5
जो भी आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इसका? 160 168 आएगा। यस सर सर 5 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। इक्वल टू 9/5c और 5 सर जगह मल्टीप्लिकेशन। क्या आंसर नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है बच्चों में? सही क्या गलत किया बताओ जरा। सर सही कर रहे हो आप। सर 5 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। हाँ मैं वही बता रहा। सही है सर Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई। दिव्यांश, आपका आंसर आ रहा सही है, कोई दिक्कत नहीं ना? इजी, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये आपका बहुत बेसिक पार्ट है, यहाँ तक आपको मोस्टली क्या होता है, सब सारे बच्चों को प्रॉपर्ली हर एक पार्ट यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट पढ़ते हैं आपका प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं वापस बताऊं, ये आपका बेसिक पार्ट है जो कि थोड़ा सा मैं बोलूंगा ये आपका है सेमी आईएमपी, इसका आइडिया पता होना चाहिए। अब कोई एक बच्चा हैंड इसको जो पढ़े, इसको हैंड इसको जो पढ़े अपना, मैं प्रॉपर्ली क्लियर उसको आप पढ़ सकते हैं। मुझे दिख रहे हैं आनंद सिंह। आनंद सिंह, आप इसका डेफिनेशन पढ़िए जरा प्लीज। Precision refers to the closeness of the set of values obtained from identical measurements of a quantity. Precision is simply a measure of reproducibility of an experiment. ओके Precision is equal to individual value minus arithmetic mean value. ओके ओके फाइन, ठीक है। अब ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, इसका मतलब कौन समझाएगा? हैंड इसको अब बताओ, मतलब कौन समझाएगा इसका? अगेन सिंपल सी बात है, बहुत बेसिक पार्ट है, आपको इसका मतलब समझाना है। चलो अभिमन्यु को नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करो। हाँ सॉरी, ट्राई करो, बताओ। हाँ कन्वर्ट सर ये प्रिसीजन का मतलब है कि जो हमें मेजरमेंट से वैल्यू मिलती है वो कितनी मतलब एक्चुअल वैल्यू के क्लोज है। पक्का? मेरे को तो यही थोड़ा- समझ आ रहा है। थोड़ा सोचो, थोड़ा और सोचो। वो यही आपस बात में कितनी क्लोज है ऐसा होता हाँ, है, जो वैल्यूज yes, हमने yes. निकाली। अब से बोला। अब नीतू सिंह ने जो बच्चे हैं, शौर्य ने इनकम्प्लीट किया था, नीतू ने कंप्लीट कर लिया। मतलब क्या, आपके जो रीडिंग्स एक्चुअली में आ रही है वो आपस में कितनी क्लोज है, कितना ट्रू है वो अलग बात है। समझ बच्चों, देखो क्या लिखा है, प्रेशर क्या है, ये आप कह रहा है क्लोजनेस ऑफ द सेट ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन, जो आपका वैल्यू आ रहा है उससे कितना पास है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगा, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में, ठीक है ना जाएगा। ओके दिव्यांश, एक्यूरेसी का पढ़ो जरा प्लीज, पढ़िए जरा। Accuracy is a measure of the difference between the experimental value or the mean value of a set of measurements and the true value. Accuracy is equals to mean value minus true value. ओके अब इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है। मान के चलो मैं बोलता हूं कि अभिमन्यु का रिजल्ट, मैं मान के चलो अभिमन्यु ने 90 मार्क्स का एक आंसर दिया, मतलब कि 90 मार्क्स उसके स्कोर के, ठीक है ना। अब देखो, अब अभिमन्यु अगर आपका 90 से कितना पास आ रहा है, जैसे मान के चलो अभिमन्यु का आ रहा है 85, ठीक है ना, ऋतु का आ रहा है 86, दिव्यांश का आ रहा है 87, एक का आ रहा है 88, एक आ रहा है 88.5। तो इन सब में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? जो आपका ट्रू वैल्यू है, जो आपका एक्चुअल वैल्यू है, उससे जो सबसे पास में होगा। तो एक्यूरेट कौन सा बच्चा होगा? आप बोलोगे 88.5 सबसे ज्यादा एक्यूरेट। 88.5। हाँ इतना समझ में आया सारे बच्चों आया कि एक्यूरेसी मतलब क्या होता है। Yes. ओके अब देखो सारे बच्चे ओके अब पढ़ेंगे जय बेटा, ये लाइन पढ़ो जरा। इन फिजिकल मेजरमेंट, In physical measurements, accurate results are generally precise, but precise results need to be accurate. ओके तो क्या होना चाहिए बच्चों, ये पार्ट आपका ज्यादा मैटर होना चाहिए। अब देखो अभी मैं आपको इसके एग्जांपल लेके चलता हूं। ओके मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिया है, तो हम यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। मेरा वॉलंटियर कौन बनेगा? मैं चलो मान के चलता हूं, मैं लेता हूँ एक को पीयूष ले रहा हूँ मैं, ठीक ना, पीयूष बिकॉज बहुत पास में बोल रहा है, तो पीयूष का एग्जाम्पल लिया मैंने। एक फीमेल चाहिए मुझे, फीमेल कौन होगा? एंजल, ठीक ना, एंजल बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तीसरा कौन होगा बताओ जरा? तीसरा होगा सर मैं
एक काम करते हैं, अमर। ओके, अमर का एग्जाम्पल लेते हैं, अमर के लेते हैं। अब देखो, सपोज करो कि आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, ठीक है ना, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया और आपने एक्सपेरिमेंट किया 2 बार। कितनी बार किया? 2 बार किया। ओके, तो सपोज करते हैं पीयूष ने किया पहला एक्सपेरिमेंट, उसका वैल्यू क्या आया? 1। पहला वैल्यू क्या? पहला वैल्यू आ गया, मान चलो आ गया उसका 2.80, ये आपका पहला वैल्यू है। फिर पीयूष ने लिया दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, तब वैल्यू क्या आया? तब उसका वैल्यू आ गया 3। ओके, 2 वैल्यू, ठीक है ना। अब क्या किया? अब एंजल आए, एंजल ने क्या? एंजल ने किया एक्सपेरिमेंट किया, उसका आंसर आ रहा है 2.91 और आ रहा है 2.90। ये एंजल का एक्सपेरिमेंट है, ठीक ना। अब आ गए अमर। अमर ने क्या? अमर ने एक्सपेरिमेंट किया, उनका आंसर आ रहा है 3.01 और आ रहा है 2.99। ओके, अब सपोज करो मैंने इसका लिया एवरेज। क्या लिया बच्चों? मैंने इसका एवरेज लिया। तो बच्चों 2.80 प्लस 3, उसका एवरेज कितना आंसर है? बताओ जरा कितना आंसर आ रहा है? 2.80 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर है? बताओ जरा, बताइए क्या आंसर? 2.90 2.9 2.9 है ना। अब मान के चलो एंजल ने एक आंसर निकाला, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, क्या आंसर आएगा? सर 2.905 2.905 आ रहा है, ठीक है, फाइन। अब अमर का क्या आंसर आ रहा है? बताओ जरा। 3.0 3.0 ओके, ये आपका आंसर है। ओके, ये आपका आंसर है। ओके, तो अब हुआ क्या? अब देखो, अब मान के चलो अभी आपका टीचर आया, टीचर ने बोला कि आपका जो राइट आंसर है, आपका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो आपका 3 है। अब प्रोफेसर पूछ रहा आपसे कि कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज है। ओके, ध्यान दो। अब देखो, सपोज जब हम पीयूष की बात करते हैं, बताओ मुझ बच्चों को बताओ, क्या पीयूष का जो आंसर निकाला क्या वो प्रिसाइज है? बताओ जरा, हाँ या ना। ज्यादा नहीं सर एक्यूरेट नहीं, प्रिसाइज नहीं, प्रिसाइज नहीं है। क्या उसका आंसर एक्यूरेट है? बोलोगे नहीं, आंसर एक्यूरेट। अब बोलोगे आंसर एक्यूरेट नहीं। क्यों आंसर एक्यूरेट नहीं है? बिकॉज ट्रू वैल्यू से दूर जा रहा है। Yes, sir. ओके, तो प्रिसाइज भी नहीं, एक्यूरेट भी नहीं है। अब Yes, सपोज sir. हम बात करते हैं एंजल की बात करते हैं। एंजल Precise. वैल्यू कैसा है? एकदम Precise. पास में है, तो मैं क्या बोलूंगा? वो आपका प्रिसाइज है। प्रिसाइज है। क्या एक्यूरेट है? आप बोलोगे No, sir. एक्यूरेट थोड़ा सा है, लेकिन ज्यादा नहीं, तो आप बोलोगे एक्यूरेट नहीं है। लेकिन जो अमर है, अमर क्या देखो सर है, आप बोलोगे Both, sir. साइज भी है और आपका एक्यूरेट भी है। Accurate. ये आपका, तो ये आपका डिफरेंस होगा आपका एक्यूरेसी और प्रिसिजन का। आई होप आप सारे बच्चों समझ में आ गया कि एक्यूरेसी और प्रिसिजन क्या होता है। क्या सारे बच्चों को इतना पढ़ाया? बताओ जरा, हाँ या ना। यस ओके, तो एक बच्चे को ये बात समझ, एक बच्चे को समझ में पाती है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल में लेता हूँ प्रिंस। प्रिंस, आप थोड़ा शांति से बताइए एक्यूरेसी प्रिसिजन क्या होता है, एकदम अपने भाषा से बताइए क्या होता है। समझाइए, मोहित को समझाइए। प्रिंस बताइए मोहित को क्या होता है। प्रिंस, आवाज आ रही है? ओके, काम बताइए। एंजेला बताइए। Sir, precision, like we are measuring something and we are getting multiple values, and the closeness of those values is precision. And if we talk about accuracy, then accuracy is the closeness to the true value. एकदम सुनो, अगर मैं एकदम आसान भाषा में, तो क्या होगा? आप बोलोगे जो आपका ट्रू वैल्यू है, मान के चलो मोहित को एक टारगेट बोला गया है, तो उसको आंसर है 3 लेके आना है। अगर मोहित आंसर लेके आ रहा है 2.999, तो क्या होगा? ये थोड़ा सा एक्यूरेट वैल्यू, मतलब थोड़ा एकदम पास में जा रहा है। मान के चलो मोहित आंसर लेके आ रहा है 2.85, आंसर लेके आ रहा है 2.86, मोहित आंसर 2.87 लेके आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? ये आपका प्रिसाइज वैल्यू है, लेकिन आपका ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। क्यों? बिकॉज
ट्रू वैल्यू से आपका दूर जा रहा है। अब बच्चों इसी कंडीशन को देखते हुए आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना, मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चों देखो जरा, आप सब क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ है ना, बताइए, दिख रहा है? ओके, सेकंड। तो सारे बच्चे प्रॉपर्ली इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर मुझे बताइए क्या होना चाहिए। आराम से टाइम लेकर बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगेन Option सारे बच्चे लोग जो भी आपका आंसर आ रहा है, सारे बच्चे जो भी आपका आंसर आ रहा है, आप क्या करो, आप आंसर चैट बॉक्स से बताइए। शौर्य आप बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर सेकंड ऑप्शन। पक्का? यस सर। यस सर। देखो बी होगा पक्का। Yes, sir. तो देखो आपका ट्रू वैल्यू आपका 3 है, ट्रू वैल्यू 3 है। पार्ट दिव्यांश क्या लगता है क्या होगा? थर्ड पार्ट समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? बी बोल रहे हो कि ए बोल रहे हो? एवरेज लो, अगर आपके पास मल्टीपल है तो आप उसका एवरेज लो, एवरेज निकाल निकाल। इसका एवरेज क्या आएगा? 3 आएगा, राइट? इसका एवरेज क्या आएगा? इसका भी 3 आएगा सर। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ए और बी क्या है? ए और बी दोनों आपके एक्यूरेट है, नहीं एक्यूरेट है, लेकिन ए क्या है बच्चों? क्या बोलोगे? ए आपका प्रिसाइज है, बी क्या A बच्चा? बी precise. आपका प्रिसाइज नहीं है। ओके, B precise नहीं। इसको देखकर आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका। B. So B. सर सेकंड ऑप्शन ऑप्शन। सर सेकंड ऑप्शन। Second option. Second option. बी। ये आंसर आएगा पक्का? सेकंड ऑप्शन। सर सेकंड ऑप्शन। हाँ ठीक है, ओके, हाँ आराम से, सेकंड है सर, सेकंड। अरे हाँ आराम से। अगेन सारे बच्चे लोग एक बार में बोला मत करो, ठीक है ना, बिकॉज क्लास में बहुत सारा डिस्टर्बेंस होगा। ओके थोड़ा सर। सा पेशेंस रखो, जब आपको कंडीशन बोला जाए अगर पूछा तो आपको आराम से आंसर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इस पर समझते। ओके चलिए पढ़ो। अब बच्चों यार देखो, सबको ये पार्ट समझ में आ गया? थम्स अप डाल दो, आ गया तो ठीक है, आ रहा है। अब बच्चे हम पढ़ते हैं आपका सिग्निफिकेंस के बारे में। बच्चों सबसे मुझे बताओ, ये पढ़ने से मुझे बताओ कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, कौन बता सकता है? हैंड रेस करो, अगेन हैंड रेस करो, वो बताएंगे। हैंड रेस करो। प्रीति बेटा बताओ, प्रीति ठाकुर बताइए। The significant figure in the number are all the contained digit plus one uncontained digit. नहीं समझ में नहीं आया, आसान भाषा में बताइए, एकदम आसान भाषा में बताइए, एकदम नॉर्मल वे में। पारवीन बताइए। प्रिंस बताइए बेटा, प्रिंस जा बताइए। Sir, the significant figures of number are digits that carry meaningful contribution to its measurement resolution. ओके, तो मुझे एक वर्ड सुना दिया, दैट इज मीनिंगफुल, राइट? यस Yes, सर। sir. यही आपका मेन पार्ट है, ठीक है ना, कि आपका जो भी आप वैल्यू तो उसका आपका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। अब बच्चों अगेन जहां तक मुझे पता, आपको ये पार्ट पता होगा ना, कि मुझे बताओ, ठीक है, ट्राई कर रहा हूं। 0.3575 इसमें कितना सेंट फिगर्स है? सर ठीक है, इसका मतलब क्या बच्चों? आप बोलोगे जो भी आपका नॉन जीरो नंबर है, राइट, उसके पहले अगर आपका जीरो तो क्या वो आपको हो जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट, क्या होगा? डेसिमल पॉइंट आपको काउंट करना है। तो ये हो गया। तो आप बोलोगे जो आपका डेसिमल है, या फिर आप बोलोगे आपका डेसिमल या आपका डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए? आपका नॉन जीरो नंबर के पहले क्या होना चाहिए आपका वैल्यू? जितने भी आपके नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो क्या वो हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट होगा, ठीक ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज
2.07, इसमें कितना होगा? 3 ओके, आराम से 3 आएगा। इसका मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे कि अगर आपका जो जीरो है, अगर आपको जीरो है, Between non-zero. अगर वो नॉन जीरो नंबर क्या बच्चों आ रहा है? बिटवीन में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो क्या होगा? वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये पार्ट हो गया। Significant. ओके, अब बच्चों मुझे ये बताइए 0.002 इसमें क्या आएगा? बना रहा है? ओके, इसका मतलब क्या बच्चों? इसका मतलब बच्चों ये है कि आपको सिग्निफिकेंट बाकी आपको पता है, ठीक है ना? तो काम करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, और ये आपने पढ़ा होगा, ठीक ना? हमने बच्चों क्या देखा? देखो जरा, देखो क्या लिखा है, कि ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द नंबर। दूसरे क्या बच्चों? यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 3 है। इन समय आपके पास 3 सिग्निफिकेंट है, और जो वैल्यू आपका एग्जैक्ट है, जैसे मैं बोलूंगा कि 2 है, बच्चों इसमें कितना सिग्निफिकेंट है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे Infinite. क्या होता है? वो उसमें आपका जो आपका एग्जैक्ट नंबर है, जो आपका एकदम एग्जैक्ट नंबर, ये पता है? अब बच्चों देखो, टाइम भी कम है। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपका आया है JW 2023 में, दिख रहा है आपको? Yes, sir. बच्चों कोई बच्चा यहाँ पे आंसर नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। सारे बच्चे लोग को आंसर देना है चैट बॉक्स में, सारे बच्चे लोग को चैट बॉक्स में आंसर देना है। क्वेश्चन क्या देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट्स? ओके, ये आपको पता करना है। मुझे बताइए, ए वाले में कितना सिग्निफिकेंट है? कितना है? सेट 3 फर्स्ट आएगा। 3 है, ठीक है। बी वाले में कितना है बच्चों, बताओ? 5 है भैया। यहाँ पे कितना है? 3 और यहाँ पे है 163, तो इसमें कितना होगा? हाँ, वेट है ना। अब बच्चों का यहाँ पे देखो जरा, जब भी आप जहां से मैंने बच्चों क्वेश्चन, सारे बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों जहां से बच्चों मैंने क्वेश्चन पिकअप किया बच्चों, वहां पे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन एरर डाले ना था, तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे आपका 3 आएगा सिंपल। तो क्या होगा? आप बोलोगे डी तो नहीं आएगा, है ना? ए और सी में आपका सेम है, तो क्या होगा? आप बोलोगे आपका डी, तो आप बोलोगे आपका 4 होगा आपका राइट आंसर। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, इजी क्वेश्चन बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन गलती मत करना, ये आपको खाली मार्क्स बढ़ाने दिया जाता है। इतना पार्ट सारे समझ के बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना? बोलो जरा। ओके सर 163 तो एग्जैक्ट वैल्यू है ना? हाँ, नहीं यहाँ पे Infinite किस वाले में होगी तो फिर? मैं अब देखो, अगर एग्जाम में से सपोज एग्जाम में से पूछ लिया होता 163.0, तो इस बच्चों इसका आंसर क्या होता? बताओ जरा, क्या होता? 4 significant figures 4 होता है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे लेता 0.163, तब क्या आता? 3 तो बच्चों क्या है बच्चों? आई गेस मैंने भी देखा नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन बच्चों हुआ था, उसमें आपका ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन था, ठीक है ना? तो यहाँ पे 3 आनी चाहिए, ठीक है ना? तो कभी कभी बच्चों जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, हाँ फ्रेम करते क्या होता है इसका? ये क्वेश्चन गलती था मतलब। तो बच्चों क्या हमको क्या बच्चे बोल रहे हो? पीयूष क्या बोल रहे हो बेटा? सर 163 में फिर इनफाइनाइट होगी। इनफिनिट, पक्का इनफिनिट होगा? अनुज बताइए जरा, एग्जैक्ट नंबर क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्ट नंबर? बताइए जरा। शैलेश, अनुज बताइए क्या होता है एग्जैक्ट नंबर? 2 कैसा है? ओके, अब मुझे बताओ जो आपका 163 है, मुझे बताइए
ये आपका एग्जैक्ट है या नहीं, ये बताइए जरा, एग्जैक्ट है? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है ना? तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए इन्फिनिट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन्फिनिट आना चाहिए बच्चों, तो है ना? तो सपोज करो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, राइट, तो बच्चों क्या करोगे? आप इस क्वेश्चन स्किप करोगे, लीव करोगे, मतलब करोगे या क्या स्किप कर दोगे? Sir, करेंगे। ठीक है, एक वापस मैं आप सबको ये बच्चों बात बता रहा हूँ, ठीक है ना? जब भी हम कोई पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, अगर आपको वहां पे डाउट आता है तो क्या करो, इस डाउट को नोट डाउन करो। क्या करो कि जो आपका 163 है, यह आपका एग्जैक्ट नंबर है या नहीं है, ये आपने पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे इसका आंसर कर देना, ठीक है ना? ये आप इसे मुझे कर देना, ठीक है ना? बिकॉज अभी टाइम कम है, ठीक है ना? अभी मैं आप सबको एक बार समराइज करता हूँ, अब आज हमने क्या पढ़ाई किया, और फिर बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा हम उसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम उससे पढ़ेंगे आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, बेसिक वाला पार्ट पढ़ेंगे, फिर बच्चों आपका डाल्टन थियरी, एंड देन फिर आपका मोर कॉन्सेप्ट पार्ट से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इतना पार्ट सारे बच्चों आया? अगेन आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले टाइम कम है, मुझे आप ये बता दीजिए, आप सबने पार्ट पढ़ा हुआ है, मुझे बता दीजिए कि एटॉमिक मास यूनिट और ग्राम में क्या डिफरेंस है? अगेन हैंड रेस करना है, अगेन हैंड रेस करना है, हैंड रेस से मुझे आंसर बताना। सपोज को मैं से लिखता हूं, अगर मैं से लिखता हूं कि 12 AUMU और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 12 ग्राम, तो बच्चों मुझे बताइए 12 AUMU में और 12 ग्राम में क्या डिफरेंस है? अभी तक 4 बच्चों ने हैंड रेस किया है। कन्वर बोलो, सॉरी बोलो। सर 12 AMU एक एटम का मास है और 12 ग्राम एक मोल एटम का मास है। ये आपका 1 एटम का मास है, ओके, और ये 1 मोल का मास है, ये बोल रहे हो? यस सर। ध्यान है बच्चों, Yes, sir. आपको देखो, अगेन आप सबने बच्चों के पास पढ़ भी लिया होगा पाठ, है ना? जब भी हम मोल लिखते हैं बच्चे, मोल क्या होता है? हम बोलते हैं ग्राम पर मोल, बोलते हैं, बोलते हैं ग्राम पर मोल। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास है मान के चलो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें आपका नंबर मोल्स क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? 1 mole. 1 मोल। मोल की वैल्यू 1 mole. 10 raised to power 23। आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे ना 16 उसका गिवन मास है डिवाइड बाय उसका एटॉमिक मास, है ना? ये आ जाएगा। तो बच्चों ये पार्ट हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से दिखेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका क्या बोलते हैं 6.022 into 10 to the power 23। बच्चों ये वैल्यू कहाँ से आता है? ये वैल्यू कहाँ से आता है? ये वैल्यू कहाँ से आता है? और आपका जो 1 AUMU है बच्चों, 1 AUMU का यूनिट क्या होता है बताओ जरा, किसको याद है? 1.66 into 10 power minus -25 gram. है ना? तो अगेन बच्चों जो आपका नेक्सस होगा बच्चों, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वैल्यू कहाँ से आता है, ठीक है ना? अगेन बहुत सिंपल है, ये वैल्यू आता कहाँ से बहुत से बच्चों पता नहीं होता। तो इसका यूनिट, इसका जो वैल्यू आया कहाँ से, ये वैल्यू आया कहाँ से उसके पढ़ेंगे, और इसका वैल्यू कहाँ से वो पढ़ेंगे ना। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में क्या बच्चों का, हम रिग्रेसिव बहुत सारा जेई का प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। आज आपका बेसिक क्लास था, तो मैंने आज के क्लास को बहुत शॉर्ट रखा। अगेन बच्चों क्लास में जब भी कुछ पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? मैं आज आपको क्लास के बाद आपको सेंड करूंगा असाइनमेंट, मैं आपको क्लास के बाद असाइनमेंट आपको सेंड करूंगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, आप मान के चलो आपके पास होगा 10 क्वेश्चन, ठीक है ना? तो वो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं,
प्रैक्टिस करना है। अगर वो 10 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? समझे सारे बच्चे? अगेन यस तो सर। बच्चों तो बच्चों अगर हाँ तो बच्चों अगर मैं आपको अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं क्लास को समराइज करूं, तो आज हमने क्या पढ़ाई किया बच्चों? अगेन आज हमने क्लास का पूरा बेसिक का पढ़ाई किया और क्या पढ़ाई किया, बोलिए आप बताइए। Significant figures. Significant figure. Accuracy of and accuracy. Precision and accuracy. और क्या पढ़ाई किया? प्योर सब्सटेंस, और प्योर क्लासिफिकेशन ऑफ Or fundamental units. Classification of matter. स्टेट्स ऑफ हमने यहाँ पे मैटर। हाँ टेम्परेचर स्केल के पढ़े थे बच्चों। अगेन बच्चों बहुत ये आपका बच्चों बहुत बेसिक पार्ट है। बहुत बता बच्चों जो आपका क्या बोलते हैं मल्टीपल्स है ना, दैट इज फेम्टो, हेक्टो, ठीक है ना, डेका, उस वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ना है, ठीक है? उसको नोट करना है। Okay, और sir. बच्चों टेबल को दैट सर इज देखिए सर आपका मिली वाला पार्ट, ठीक है? सर क्लास बच्चों के हम बाद नोट भेज देना। दोनों बच्चों जैसे अभी क्लास खत्म हो जाएगा आपका तुरंत अभी आपको नोट सेंड हो जाएगा, ठीक ना? अगेन ये आपका पहला क्लास था इसलिए हम बहुत बेसिक पार्ट पढ़ रहे थे, ठीक ना? कल से जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा बच्चों का, हम उसमें जेई क्वेश्चंस, जेडब्ल्यू एडवांस क्वेश्चंस और आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना? तो क्लास को प्लीज अच्छे से समझ करना। आज आपका पहला क्लास था तो इसलिए बच्चों में आपको भाई बहुत बेसिक से पढ़ा, ठीक ना, जो आपको पहले से आते हैं। जो नहीं आता है पेशेंस लूज मत करना बच्चों, नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे जेई के एकदम हाई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? डन? एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो बेटा। सर जो कल आप क्वेश्चन कराओगे वो आज वाले टॉपिक्स पर ही होंगे? हाँ ये जो हम आज जो चैप्टर पढ़ रहे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, मोलरिटी, ठीक है ना, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन सब पे आपका जे मेंस और एडवांस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, नेक्स्ट क्लास में। तो प्रॉपर्ली बैठ कर अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, अभी एंजल का सिर दर्द हो गया तो ऐसा नीचे मत देखना, ठीक है? जब भी बैठो क्लास से बैठोगे थोड़ा सा कैमरा ऊपर के बैठो, बिकॉज 2 क्लास पढ़ोगे तो आपका कैमरा ये दर्द करेगा, ठीक है ना? तो फोकस होना चाहिए। हैंडसम लग रहे हो आज। भाई हैंडसम को सुंदर लग रहा है वो सब अभी बात नहीं करें, ठीक है ना? क्लास में पढ़ने आए प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है? समझ Yes, गए? हाँ sir. कॉलेज अगर कोई किसी को अगर मैं अभी कैमरा मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे फिर हम क्लास ज्वाइन करेंगे ना। ओके चलो बाय बाय।